आमिर को बहुत ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था जब हमने लिखा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पार्ट करना है। पर मुझे लगा कि और उन्होंने किया भी, बहुत अच्छा ऑडिशन भी दिया आमिर ने, जो है हमारे पास स्टार का एक तरह से जो हम कहते हैं बैगेज है, वो आमिर लेकर आ रहे थे। इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, रवि जी तो कमाल हैं, मुझे तो लगा कि इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता है मनोहर। किरण जी, ये लापता लेडीज का आइडिया कहाँ से आया? दरअसल ये स्क्रिप्ट आमिर को पढ़ने को मिली थी जब वो एक जज थे स्क्रीन राइटिंग के कंपटीशन में, जो सिनेस्तान ने 2018 में ऑर्गेनाइज़ किया था। और पढ़ते ही उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और आगे जाके उस कंपटीशन में इस कहानी को प्राइज़ भी मिला था। पर वो घर आके उन्होंने एक वन लाइन में मुझे कहानी जब बताई, तो मुझे लगा कि मुझे बनानी है, और मैंने कहा कि कैन वी, ये हम लोग कहानी लेके मुझे थोड़ा रीराइट करना है, लेकिन ये कहानी मैं बनाना चाहूँगी। तो एक्चुअली आमिर को मिली थी ये पहले इस कंपटीशन के ज़रिए। और उसके बाद जब मुझे मिली, मुझे लगा इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसमें बहुत सारे हम लोग चीज़ डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। और इसको जो ड्रामा था, जो पहले इसका जॉनर थोड़ा रियलिस्टिक था, और मुझे चाहिए था कि उसमें हम कॉमेडी के व्यंग के, हाँ, व्यंग से बोलें, मनोरंजन से बोलें, ताकि जो भी कहना है वो मज़े से कहें, और एक वो जर्नी मज़ेदार रहे जिन दोनों लड़कियों का। तो बिप्लब जी जिन्होंने कहानी लिखी थी, उन्होंने हमें कहानी दी डेवलप करने के लिए। और फिर हम, स्नेहा देसाई एक राइटर हैं जो थिएटर और टेलीविज़न में काफ़ी उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये स्क्रीन प्ले और डायलॉग सारे उन्होंने लिखी हैं। और फिर जाते जाते हमें लगा कि ये जो भोजपुरी टच हम देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट राइटर को उसका एक तरह से फ़िल्टर डालें कि ये ठीक साउंड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने दिव्यनिधि शर्मा नाम के एक राइटर को लिया था, और उन्होंने एक्चुअली ये पूरा मनोहर, ये जो रवि किशन का पुलिस का कैरेक्टर है, उसको पूरी तरह से उन्होंने डेवलप किया। तो दिव्यनिधि शर्मा ने काफ़ी एडिशनल डायलॉग्स और ये एक कैरेक्टर भी डेवलप किया। मैं ये पूछ रहा था, जो छोटी फिल्में काइंड ऑफ होती है, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में होती है, उसका कास्टिंग भी एक बड़ा चैलेंज होता है। जी। कैसे रवि किशन, कैसे और लोग जो इतना चेहरे के अलावा एक्टिंग वो अपने कैरेक्टर को पकड़ लें, उसमें आपने किसने आपकी ज़्यादा हेल्प की? एक्चुअली एक तरह से आमिर ने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट इस ख़याल को किया कि हम फ्रेश एक्टर्स के साथ ये बनाएं, ताकि लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे कि क्या होने वाला है, उनको भी सरप्राइजेस लगें, उनको भी एक तरह से कुछ चीज़ें डिस्कवरी के तौर से मिलें, ताकि एक अलग अलग जर्नी बन जाए। नहीं तो जब आपको स्टार्स दिखाई देते, तो आपको पता चल जाता है, हाँ ये हीरो है, ये विलन है, ये ये कहानी में ये अच्छा ही होगा इसके साथ, या फिर ये कुछ बुराई करने वाला है। लेकिन हमें उसको एक तरह से सस्पेंसफुल रखना था अंत तक। और इस डिसीजन में आमिर ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। उनको भी लगा कि हाँ, फ्रेश फेसेस से ये कहानी बहुत रियल लगेगी, बहुत लोगों को दिल को छुएगी, कि ये लोग एक्चुअली हैं, निर्मल प्रदेश एक जगह है और ये लोग एक्चुअली हैं। तो और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल, जो एमपी से हैं, उनकी कास्टिंग का तरीका बहुत अलग है। वो बहुत थिएटर ग्रुप्स में कास्टिंग करते हैं, रियल लोगों में कास्टिंग करते हैं। तो एक तरह से उनके और हमारे ख़्याल काफ़ी मैच हुए, और कास्टिंग बहुत वक्त तक चला। कास्टिंग का प्रोसेस हमने एक्चुअली लॉकडाउन के थोड़ा बाद एक्चुअली कास्टिंग शुरू की, सेकेंड वेव के बाद। तो काफ़ी वक्त तक चला, और इसीलिए हर एक कैरेक्टर, क्योंकि हमें चाहिए था कि हर एक कैरेक्टर, हर एक किरदार का जो चेहरा है वो एकदम से आपको एक तरह से आपको याद रहे, यादगार रहे, हर एक का चेहरा, हर किरदार का कैरेक्टर। तो इसमें रोमिल का बहुत हाथ है। रोमिल ने सुना रवि किशन वाला कैरेक्टर पहले आमिर साहब ने भी ऑडिशन जी जी जी, आमिर को बहुत ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था जब हमने लिखा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पार्ट करना है।
पर मुझे लगा कि और उन्होंने किया भी, बहुत अच्छा ऑडिशन भी दिया आमिर ने जो है हमारे पास, और हमें एक्चुअली काफ़ी सोचना पड़ा क्योंकि वो सोचने पर मजबूर किया आमिर ने, क्योंकि ऑडिशन बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगा कि आमिर में स्टार होने के वजह से एक तरह से एक्सपेक्टेशन बन ही जाता है इस कैरेक्टर के लिए। आपको लगता है कि ये कुछ करने वाला है या कुछ अच्छा ही करेगा या कुछ बुरा, विलन नहीं हो सकता है, तो ये सारे जो स्टार का एक तरह से जो हम कहते हैं बैगेज है, वो आमिर लेकर आ रहे थे। इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, किसी को लेना चाहिए जो एकदम से ये रोल में इतना फिट हो कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी क्या करेगा। और किशन का ऑडिशन देखा आपने तब? रवि जी तो कमाल हैं, मुझे तो लगा कि इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता है मनोहर। मुझे एक्चुअली अच्छी न्यूज़ है जी जी उन्होंने आमिर साहब के ऑडिशन अपने ऑडिशन में से उनका बेटर लगा। नहीं, उनमें एक तरह से एक रियलिज्म है इस रोल में, वो इस तरह से फिट बैठते हैं कि मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता है। आमिर ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसमें, लेकिन जो एक तरह से क्या कहते हैं, जब रोल बनी हुई होती है किसी के लिए, उनको फिर एक्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उस तरह से।